दोस्तों नमस्कार। लेकर आए आपके लिए क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सलूशन। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं और 2026 में फरवरी में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं और इस पर जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा आपको वॉच करना है, मैंने देखना है और इससे कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपका 2-4 नंबर एकदम तय है, 100% आएगा। इसलिए हम जो है इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है 5 एक्सरसाइज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन माने एपी, जो मार्केट में एपी के नाम से बहुत चर्चा में है, समांतर श्रेणी है। बात करते हैं कि एपी क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा आप 1 मिनट टाइम दीजिए, हम आपको एपी समझा देते हैं, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी क्या होता है कि अगर कोई संख्या एक सीक्वेंस से लिखी जाती है ना, मतलब जो है एक संख्या जो है क्रम से लिखी जाती है, जिसमें आप सेम नंबर को जोड़ते हैं, उसको जो है हम लोग एपी कहते हैं। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, एक निश्चित पैटर्न से लिखी गई संख्या को एपी कहते हैं। एक निश्चित पैटर्न से लिखी गई संख्या को एपी कहते हैं। और मान लीजिए इसी को हम लिख लेते हैं 5, यहाँ 7, यहाँ पे 11, यहाँ पे मान लीजिए 17, यहाँ पे 2। तो आप देख पा रहे हैं कोई पैटर्न नहीं, यहाँ पे 5 है, 7 है, 11 है, 17 है, 2 है। तो ये कोई निश्चित पैटर्न से नहीं लिखा गया, इसलिए एपी में नहीं है। जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखते हैं 3, यहाँ लिखते हैं 4, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ पे 12, यहाँ पे 15। आप देखेंगे तो ये एक निश्चित पैटर्न से लिखा गया है। तो इस तरह की संख्याओं को हम लोग बोलते हैं एपी। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो एपी जो है कोई बहुत बड़ा परिभाषा नहीं है, कोई बहुत बड़ा जो है टॉपिक नहीं है। आप समझेंगे तो बहुत अच्छा से समझ जाएंगे। तो एपी जो है समझ गए कि एक निश्चित पैटर्न से लिखी गई संख्या को एपी कहते हैं। बात करते हैं कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा व्यापक रूप का चर्चा कर लेते हैं। तो व्यापक रूप ये होता है a+d होता है, a+2d होता है, a+3d होता है ना, a+4d होता है। ये व्यापक रूप होता है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना है, ये व्यापक रूप है। तो अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, अगला मान लीजिए कि अगला पद निकला है तो a+4d a+5d हो जाएगा, a+6d हो जाएगा। इस तरह से जो है आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से एपी का व्यापक रूप ये होता है। कुछ क्वेश्चन जो है आपके बुक में यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पहला में उन्होंने जांच करने को बताया कि वो जांच करिए एपी में है या नहीं है। तो आप जो है उसका सर्वांतर निकाल करके जांच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में हम सॉल्व करेंगे, तो इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दी हुई एपी के 4 पद लिखे, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी ए आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ए और डी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके 4 पद निकालना है। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करेंगे, हम लोग जो है एपी के है ना व्यापक रूप से है ना, एपी का व्यापक रूप ये होता है, a+d होता है, a+2d होता है, a+3d होता है। चूंकि वो 4 ही पद बोला है तो हम 4 ही को लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 ही लिखेंगे। आगे 5 बोला होता तो 5 लिख देते, a+4d हो जाता, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 6 बोलता है तो a+5d हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब आपको मान a के जगह पर 10 दिया है, यहाँ पे जो है 10 प्लस फिर d के जगह पर 10 दिया है, यहाँ पे a के जगह पर 10, 2d के जगह पर 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 3d के जगह पर 10 दिया है। आगे रहने देंगे, इसको जो है लिखेंगे 10, यहाँ पे 10 10 20 हो जाएगा, यहाँ पे 10 10 दूनी 20 और 10 30 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 10 तिहाई 30 और 10 40। तो ये जो है इसके 4 पद हो गए। तो इस तरह से जो है हम लोग बहुत सिंपल तरीके से हम लोग एपी के जो है अगले 4 पद निकालते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का भी हम लोग क्या कर लेंगे, ए के जगह पर -2 भर लेंगे, डी के जगह पर है ना, ए के जगह पर -2, डी के जगह पर 0 भर लेंगे। फिर ए के जगह पर -2 2 गुणे डी के जगह पर 0 भर लेंगे, ए के जगह पर -2 3 गुणे डी के जगह पर 0 सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपके बुक में जो है इस पर 2-3 क्वेश्चन, आपके बुक में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप 5 क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। दिक्कत होगा तो आप उसको कमेंट करिएगा, मैं उसको पूरा सॉल्व करके दे दूँगा। मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ। तब तक जो है चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और ऐसे ही अपडेट के लिए, ऐसे ही मैथमेटिकली अप्रोच के लिए, मैथमेटिकली कंसेप्ट के लिए आप मुझे
सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत